मेरे बच्चे को 1 डेढ़ साल से बहुत तबीयत खराब है। मेरा और कोई सहारा नहीं है संसार। मेरा एक ये लड़का है। आपकी कृपा मेरे बच्चे के ऊपर डाल, मेरी मदद करो। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जनलाल मेमो सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं चैसर जो पिथौरागढ़ के पास एक गांव है वहां पर आया हूं और वहां पर किस लिए आया हूं और क्यों आया हूं मैं आपको जानकारी दे देता हूं। उन्हीं के सामने आइए। यहाँ पर जो आने का मकसद हमारा है, ये हैं श्रीमती देवगिरी देवी जी और ये हैं श्रीमान मनीष सिंह बापिला जी उर्फ पंकज, गांव में पंकज करके ज़्यादा नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आने का रीज़न ये है कि जो ये सामने आपको दिख रहे हैं और इनके घर में मात्र 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई नहीं है और इनकी कोई शादी नहीं हुई है। लगभग 30 साल के आसपास इनकी उम्र है। सब कुछ पहले से सब कुछ ठीक चल रहा था और वो एक छोटी सी दुकान चला के अपने घर की आजीविका चला रहे थे। माताजी भी सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से वर्ष 2021 में ऐसा हुआ कि इनको कुछ खांसी हुई, कुछ तबीयत ख़राब हुई, कुछ बुखार जैसा भी आया। तमाम ऐसे ही कुछ हार्मोन में कुछ चेंज आ रहे थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। इन्होंने लोकल में जो यहाँ पर केमिस्ट है वहाँ से दवाई ली, फिर सही नहीं हुआ, फिर उसके बाद जिला अस्पताल में दिखाया, वहाँ से कुछ दवाई ली, तब भी समझ में नहीं आया। फिर ये उसके बाद बाहर गए, वहाँ जाके जानकारी मिली कि इनके साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी है, अर्थात इनके जो ऑर्गन हैं, जो किडनी हैं, वो दोनों के दोनों बहुत ऐसी स्थिति में आ गए कि उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी। सब सही चलने के बाद कैसे इनके साथ ये हुआ वो मैं आपको इनसे कहता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि ये पूरी जानकारी दें। तो पंकज जी, उसे गांव में पंकज जी कहते हैं, मनीष जी, तो आप स्टार्टिंग से बताना कि ये क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। स्टार्टिंग में मेरा ऐसा हुआ कि हल्की फुल्की खांसी जैसी होती थी। जी। फिर खांसी की दवाई लाया मैं, जुकाम की लाया, वो ठीक नहीं हुआ, वो बढ़ते रही खांसी। फिर उस टाइम कोरोना काल चल रहा था तो बेस में मैं दिखाने गया नहीं डिस्ट्रिक्ट में, कि उस टाइम सीधे वो एडमिट कर दे रहे थे वहाँ की, कोरोना हो रखा है, ये हो रखा है। फिर खांसी ठीक नहीं हुई, किसी ने कहा टाइफाइड हुआ होगा, टाइफाइड का टेस्ट कराओ, टाइफाइड का कराया। किसी ने कहा पीलिया होगा, पीलिया का कराओ, पीलिया का कराया। जितने लगभग टेस्ट थे डॉक्टर ने सब करा दिए थे, केमिस्ट्री वालों ने। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट में गया तो इन्होंने, डॉक्टर साहब भी नहीं थे तो ऑनलाइन चेक कराया। फिर उन्होंने कहा, कहते किडनी की प्रॉब्लम जैसी लग रही है, एडमिट हो जाओ। तो डॉक्टर थे नहीं, तो फिर उन्होंने कहा आने में इनको लग जाएगा टाइम, तो आप यहाँ खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाहर ही जाइए। तो उसके बाद पीलीभीत गया तो पीलीभीत से मुझे सीधे बरेली रेफ़र कर दिया। बरेली रेफ़र किया तो बरेली सीधे उन्होंने कहा डायलिसिस ही होगी। कहा तुम्हारे क्या कहते हैं किडनियाँ पूरी 90% डैमेज हो चुकी है, अब क्या कहते हैं विकल्प कुछ ही नहीं है इसमें जो ठीक हो सकती है। डायलिसिस से अगर रिकवर हो गई तो हो गई, नहीं तो मुश्किल ही लगता है। ये कब बोला होगा, कौन से महीने में या कौन से साल ये फरवरी 10 तारीख को गया था मैं। फरवरी 10 तारीख यानी 2021 में, 22 इक्कीस में। 21 में। तो उन्होंने वहाँ सीधे कहा कहते अब डायलिसिस ही होगी, डायलिसिस के बाद अगर रिकवर होने वाली होगी तो हो जाएगी, अब वो 2-3 महीने में पता चल जाएगा कि रिकवर होने वाली। तो फिर नहीं हो पाई रिकवर, तो उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। फिर अपने कहा अगर देख लो, अगर डायलिसिस से देख सकते हो तो, अगर फिर भी आपको लगता है कि अगर क्रिएटिनिन कम हो गया और डायलिसिस रुक जाएगी तो फिर भी रुक जाएगी, कहते हैं अगर डायलिसिस अगर क्रिएटिनिन रुक जाएगा। फिर हालत डायलिसिस करा ही रहा था मैं वहाँ, तो फिर बहुत खर्चा आ रहा था, वहाँ से नहीं हो पा रहा था आना जाना। फिर तबीयत भी ठीक नहीं हो पा रही थी, जाने आने में दिक्कत हो रही थी। फिर पिथौरागढ़ यहाँ करा दिया डायलिसिस का। फिर यहाँ डायलिसिस हुई तो अभी ठीक ही चल रहा था। यहाँ भी बीच में अभी एकदम से तबीयत ख़राब हुई तो अभी राम मूर्ति गए तो उन्होंने सीधे कह दिया कि ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, अगर अभी नहीं कराओगे तो फिर और ऑर्गन भी हमारे डैमेज हो जाएंगे। जैसे अभी हार्ट में दिक्कत आने लग गई कह रहे थे वो, तब इस चक्कर में तुम्हारे क्या कहते हैं फेफड़ों में भी पानी भरने लग गया है, तब तुम्हारी खांसी आंसी नहीं रुक रही है। तब उन्होंने सीधे ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया। अच्छा, ठीक है। मतलब इन्होंने जो ये अचानक से जो इनको जानकारी नहीं थी क्या हो रहा है करके पिथौरागढ़ में, उसके बाद जब ये बाहर गए और के हॉस्पिटल में से इनको पूरी जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा मेरी दोनों किडनी ख़राब हो चुके हैं करके इनको पता चला। और किडनी ख़राब होने के बाद स्थिति अब ऐसी आ गई कि डायलिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन डायलिसिस के साथ और भी ऑर्गनों में इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि फेफड़ों में दिक्कत आ रही है, लगातार खांसी भी हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें अब इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब इनके साथ आमदनी का कोई ज़्यादा स्रोत है नहीं, जिसकी वजह से ये
इतना बड़ा खर्चा वहन कर सकें किडनी ट्रांसप्लांट का। अब किडनी ट्रांसप्लांट में अक्सर होता है कि डोनर होना चाहिए, कोई कोई डोनर देने वाला। तो अभी जहाँ तक हमें यहाँ पर जानकारी मिली कि अगर सभी के माध्यम से सहयोग मिलता है तो उनकी माताजी श्रीमती देवकी देवी जी वो किडनी इनको दान करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। तो तुम ये कौन जाता है तुम जैसे जब बड़े ये ऐसा ये हुआ ना, तब बड़े तुम डेली कहने के तो सोचना मर जाओ कि कैसे करूँ की करूँ। तो आयल तक तुमन की समझ में आई? जैसा आपकी समझ में मैं जो कसीली ठीक हो जालो कि बुना डायलिसिस या कसी के अमूल्य दवा गवाल के इसे लग देते हैं। अमूल तो अंतान भी कि किडनी प्लांट कैसे करना की करना आज तक अब देखना को नहीं भी। अच्छा, अब जैसे डॉक्टर कुमना ने फिर तुम दिला है ना? होई। अच्छा, अब एक को चोल से मैं छारा ही था। और सारा यही भी ओए अगिल पछिल कोई नहीं भी। अगले पीछे कोई नहीं भी। तो इनका कहना है कि आगे पीछे कुछ है नहीं, एक ही लड़का है और परिवार में कहने लगा कि मात्र ये 2 ही लोग हैं। तो वो भी नहीं रहेगा तो कैसे होगा, इसलिए बोला तो मैं जो भी मेरी किडनी जो भी ज़रूरत होगी मैं डोनेट करूँगी और कैसे भी मेरा बालक सही हो जाए, बच जाए, यही आपका कहना है। तो आप सभी से निवेदन है कि यथासंभव मदद तो करें, आर्थिक मदद। लेकिन अभी हम लोग कई जगह कोशिश भी कर रहे हैं कि क्योंकि ये बहुत बड़ा खर्चा है और जहाँ तक मुझे लगा है कि कई हॉस्पिटल से पता चलता है जानकारी 8-10 लाख से ऊपर कोई खर्चा जाएगा, जहाँ तक ख्याल है मुझे। तो इसमें कैसे होगा क्या होगा, ये सभी जगह हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, सभी जगह जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना आपसे हो सकता है वो भी मदद कीजिएगा ताकि बूँद बूँद से घड़ा भरे। और हम लोग चारों ओर से तो कुछ इनके साथ के लोग हैं, जैसे अभी यहाँ आया तो मुझे जानकारी मिली जो कैलाश खत्री जी हैं, तमाम ये सुमित ऑटो वाले हैं, ये सभी लोग आगे से लगे पड़े हैं कि गांव से भी कुछ बहुत मदद मिले। वो लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं, तमाम जगह से वो जा रहे हैं वो भी। तो हम सब लोग मिलके थोड़ी थोड़ी पूंजी भी अगर इकट्ठा कर लें तो हो सकता है ये जो इनका किडनी ट्रांसप्लांट है वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि कृपया यथासंभव मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।